उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने एक बार फिर अपनी आक्रामक बयानबाजी से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी है। इस बार उन्होंने सीधी चेतावनी दी है, अगर किसी देश ने रूस के खिलाफ आंख उठाने की भी कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। किम का यह बयान ऐसे समय आया है जब रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों और अमेरिका की भूमिका को लेकर वैश्विक तनाव लगातार बढ़ रहा है। अब उत्तर कोरिया खुलकर रूस के समर्थन में आ गया है और यह संदेश अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। राजधानी प्योंगयांग में एक सैन्य समारोह के दौरान किम जोंग उन ने कहा, रूस अब सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि उत्तर कोरिया का रणनीतिक भाई है। अगर किसी देश ने रूस के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम चुप नहीं बैठेंगे। किम ने अपने भाषण में अमेरिका और जापान का नाम लिया, बिना संकेत दिया कि एशिया में कुछ ताकतें रूस को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं, जो अब उत्तर कोरिया के लिए भी सीधी चुनौती मानी जाएगी। हाल के महीनों में उत्तर कोरिया और रूस के रिश्ते पहले से कई ज्यादा मजबूत हुए हैं। किम और पुतिन के बीच हुई मुलाकातें, रक्षा समझौते और हथियारों के लेन देन की खबरों ने पहले ही अमेरिका और उसके सहयोगियों को सतर्क कर दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर उत्तर कोरिया रूस के लिए एक आक्रामक मोर्चा खोलने की बात करता है तो यह केवल बयानबाजी नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक सुरक्षा चुनौती का संकेत हो सकता है। किम जोंग उनका गुस्सा अमेरिका और जापान पर केंद्रित है, क्योंकि अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य सहायता लगातार भेज रहा है। जापान ने हाल ही में यूक्रेन के समर्थन में कई घोषणाएं की हैं और रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का समर्थन किया है। दक्षिण कोरिया भी इस गठबंधन का हिस्सा बनता दिख रहा है, जिससे उत्तर कोरिया चारों तरफ से घिरा महसूस कर रहा है। किम की चेतावनी केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहती है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, समुद्री सीमाओं पर सैन्य गश्त बढ़ा दी, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया में के संयुक्त सैन्य अभ्यासों के खिलाफ सीधे युद्ध की चेतावनी दी। यह गतिविधियां साफ इशारा करती है कि उत्तर कोरिया एक बार फिर से वॉर मोड में जा रहा है। किम जोंग उन का यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन में उभरते नए ध्रुवीकरण की झलक है, जहां एक और अमेरिका, जापान और उनके सहयोगी देश लोकतंत्र और स्वतंत्रता की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर रूस, उत्तर कोरिया और चीन जैसे देश अपने सैन्य और रणनीतिक गठजोड़ को मजबूत कर रहे हैं। रूस के समर्थन में उठाया गया यह कदम बताता है कि अगला वैश्विक संघर्ष सिर्फ यूरोप या यूक्रेन में सीमित नहीं रहेगा, इसकी लपेटें एशिया तक पहुंच चुकी हैं।